नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। निकाय को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रचार खत्म हो चुका है। चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध होगा। निकाय को लेकर मतदान है कल। आज घर घर जाकर वोट मांगेंगे नेता। कल होना है मतदान। 25 को नतीजे आएंगे। प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ गई है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को शाम 5 बजे थम गया है। प्रदेश में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी सभाओं रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। अब प्रत्याशी केवल मतदाता के घर तक पहुंचकर वोट मांगेंगे। प्रदेश में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी सभाओं रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। अब आज प्रत्याशी केवल मतदाता के घर तक पहुंचकर वोट मांगेंगे। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे ही थम गया और अब डोर टू डोर जो चुनावी अभियान है, जो चुनावी प्रचार है, वो करते हुए प्रत्याशी नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। जीत के लिए हुंकार भरा जा रहा है। ऐसे में कल मतदान होगा। बैलेट पेपर पर जो प्रत्याशी, जो जनता है, वो अपना फैसला दर्ज करेगी। इस बार कितने प्रत्याशी पालिका और पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी हैं। 23 जनवरी को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, यानी कि कल किस्मत का फैसला होना है। 100 नगर निकाय 30,29,000 मतदाता है जो कि इनकी किस्मत का फैसला लेते हुए नजर आएंगे। 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,390 से ज्यादा मतदान केंद्र है। चुनाव के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है, यानी कि ट्रेनिंग दी गई है इन लोगों को। 16,284 कार्मिक और 25,800 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कल बुधवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएगी और ऐसे में लगातार जो प्रशासन की तरफ से वो तमाम तैयारियां की जा चुकी है। चुनाव के लिए कंट्रोल रूम तक बनाए गए हैं। अब देखिए निकाय में किसकी सरकार बनेगी, ये तमाम दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। 545 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। 23 जनवरी को मतपेटियों में ये जो फैसले हैं कैद हो जाएंगे और 11 निगम में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल होगा। और 90 से ज्यादा पालिका है। निकायों में पार्षद और वार्ड सदस्य के 4,888 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम में 11 है। मेयर के 72 प्रत्याशी है, चुनावी हुंकार भर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी है। इस बार जो प्रत्याशियों की संख्या है वो भी कई ज्यादा है। 23 जनवरी को होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, यानी कि कल किस्मत का फैसला होगा और 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। 100 नगर निकाय है। 30,29,000 मतदाता है जो इनकी किस्मत का फैसला लेते हुए नजर आएंगे, भाग्य विधाता बनेंगे। ऐसे में चुनाव के लिए जो कर्मचारियों का जो ट्रेनिंग है वो भी दिया गया है, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। निकाय में किसकी सरकार बनेगी, ये तमाम दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। जीत के लिए हुंकार भरा जा रहा है। बुधवार को पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो जाएंगी। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दिल्ली चुनाव के लिए करेंगे जनसभा और रोड शो। विधानसभा क्षेत्र के बाजरपुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। करावल नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी हुंकार भरेंगे। आज दिल्ली दौरा है उनका और दिल्ली पहुंचकर वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर होंगे। दिल्ली चुनाव के लिए वो जनसभा और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा क्षेत्र बाजीपुर में उनका ये रोड शो होना है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट मांगेंगे और करावल नगर में जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। प्रत्याशी के पक्ष में सीएम पुष्कर सिंह धामी माहौल बनाएंगे, जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। जनता को संबोधित भी किया जाएगा और डबल इंजन की सरकार
उत्तराखंड में किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में भी दिल्ली की जनता को अवगत कराया जाएगा। तो आज बेहद अहम ये दौरा, दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होना, 8 फरवरी को नतीजा आएगा और उससे पहले चुनावी हुंकार दोनों ही पार्टियों की तरफ से भरा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना होंगे, कितने बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे, आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कल अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे तौर पर कह सकते हैं तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस विधानसभा चुनाव में वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जो जनसभाएं उनको संबोधित कर जनता से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। ये कह सकता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का जो चुनावी शोर था उसको थमने के बाद अब उन्हें दिल्ली की जो जिम्मेदारी मिली है, खासतौर पर स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव को लेकर मिली है उसमें आज दो विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार जो छवि है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और छवि लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। उनकी जो स्टार प्रचारक के तौर पर जो उनकी जो मांग है वो बढ़ रही है और उसी को देखते हुए पार्टी ने जो दिल्ली में स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी थी उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी वरीयता यहाँ पर दी थी और अब उनके द्वारा दिल्ली में ये कह सकते हैं कि चुनावी जो कमान है या चुनाव स्टार प्रचारक की जो भूमिका है उसको अदा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आज दो विधानसभाओं में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के भीतर केंद्र सरकार की जो योजना है वो काम वहाँ पर कर रही है, जनता को किस प्रकार से लाभ वहाँ पर मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में जो डबल इंजन की सरकार का जो असर है वो किस प्रकार से कारगर साबित हुआ है। उत्तराखंड में कैसे विकास का जो पहिया है वो कैसे तेज रफ्तार से घूम रहा है। सीमित संसाधनों में भी राज्य ने विकास के क्षेत्र में कई ऐसे उत्कृष्ट आयाम स्थापित यहाँ पर कर लिए जो दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसी तर्ज पर दिल्ली में भी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर किस प्रकार से विकास का पहिया वहाँ पर तेज गति से घूमेगा उसको बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड राज्य में जो राज्य सरकार की जो उपलब्धियां रही है, चाहे यूसीसी कानून को लेकर हो या सशक्त धर्मांतरण कानून या भू कानून को लेकर हो या फिर नकल विरोधी जो कानून सरकार की तरफ से लाने का काम यहाँ पर किया गया है, उसका किस प्रकार से युवाओं ने पूरे दिल से समर्थन यहाँ पर किया और उसके कैसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उसी तर्ज पर दिल्ली में भी अगर भाजपा की सरकार आती है जो उन्होंने घोषणा पत्र यहाँ पर जारी करा उसे पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रचार के दौरान, दिल्ली दौरे के दौरान दिल्ली की जो जनता उनको बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना बहुत जरूरी है और क्या कुछ उसके फायदे हैं उसको बताते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, उत्तराखंड की सरकार, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है प्रदेश में, इसके बारे में आज वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब चुनावी हुंकार भरेंगे तो जनता को इस तमाम योजनाओं से अवगत कराते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है क्योंकि देखिए अभय, 26 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है बीजेपी पार्टी, लेकिन अगर गौर करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्सेस रेट की तो जहां भी जाते हैं वहां पर उस सीट पर जीत हासिल करते ही हैं। क्या 26 साल के सूखे को खत्म कर पाएगी बीजेपी इस बार दिल्ली में? देखिए 26 साल का सूखा दिल्ली में खत्म होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां जहां कदम रखे, चाहे आप हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर लें, जहां जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो बड़े अंतर से जीतते हुए नजर आए थे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विधानसभाओं में चुनावी दौरे वहां पर किए थे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम किया था। वहां पर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आई थी और उन क्षेत्रों में खासतौर पर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम लगे थे वहां पर भारी अंतर से बीजेपी जीतने का काम वहां पर करती नजर आई है। ऐसे में दिल्ली में भी उनके उसी करिश्मे उम्मीद को लेकर भाजपा ने उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ाई है, उनको स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। और अब ये कहा जा सकता है कि जब आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम वहाँ पर करेंगे, तो ये समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कमाल है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपसे कुछ देर में जैसे ही चुनावी जनसभा को संबोधित करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे तो जिस प्रकार से भीड़ वहाँ पर उमड़ेगी वो देखने वाली बात वहाँ पर होगी। लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे अब है सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब सवाल यही है क्योंकि आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, क्या कैबिनेट मंत्री से मुलाकात हो सकती है उनकी,
क्योंकि यूसीसी राज्य में लागू होना है, इसको लेकर भी क्या कुछ बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं तो फिर ये उम्मीद है कि राज्य के लिए फिर कुछ ना कुछ बड़ी सौगात बनाने का काम कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सौगातों के रूप में कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल अभी कोई औपचारिक ऐसी घोषणा, औपचारिक कोई ऐसी बातचीत वहाँ पर या ऐसा कोई मिलने का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का, जिससे बता सकें कि आज किनसे मुलाकात है। लेकिन कोशिश जरूर वहां पर रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आते हैं। और राज्यवासियों को उम्मीद है, हमेशा ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से लगी रहती है कि वो सौगात भरा वाला दौरा उनके लिए हो सकता है। इसीलिए आज जब चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे तो इस बीच जो भी समय मिलेगा जरूर किसी न किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने का काम करेंगे या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वो बातचीत करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में कह सकते हैं यूसीसी को लाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया। जो वायदा करने का काम 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, आज वो धरातल पर पूरा होने जा रहा है। कभी भी सरकार की तरफ यानी कि आज केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी संभव है। जनसभा और रोड शो के बाद हो सकता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करे और यूसीसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कई सौगात भी लेकर वो उत्तराखंड वापस लौटेंगे। क्या कुछ होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आप शुरू करेंगे। वही खटीमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय से पहले बड़ी है कांग्रेस की मुश्किलें। चुनाव में मैदान से पहले सियासत गर्म हो चला है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। आर्य का बयान है कि बन सकता है कांग्रेस के लिए मुसीबत। तो नेता प्रतिपक्ष का ये बयान अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। जय भारत, जय उत्तराखंड और जय इस्लाम, ये बयान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिया है, जिसको लेकर अब सियासत का तापमान बढ़ चला है। 23 जनवरी यानी कि कल निकाय के लिए मतदान होना है, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का ये बयान अब जिसे बीजेपी तुल देती हुई नजर आ रही है। खटीमा में चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ये बयान दिया था, जो कि अब वायरल हो रहा है। जय भारत, जय उत्तराखंड और जय इस्लाम, ये बयान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिया था, जो कि अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन बैठा है। बीजेपी से खूब भुना रही है और बीजेपी से सुन देती हुई नजर आ रही है। कल चुनाव भी होना है, निकाय के लिए मतदान होना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। 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 तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, निकाय चुनाव अब उसके लिए मतदान मात्र कुछ घंटे बाकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से ये बयान सामने आया है, कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष का ये बयान कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बयान को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा आक्रामक रूप अपनाए हुए है, ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव से यानी मतदान से पहले निकाय चुनाव में जो मतदान होना है उससे ठीक कुछ घंटों पहले जो माहौल यहाँ पर बन रहा है, जो सियासत यहाँ पर गरमाने लगी है, वो बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का, कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। और बीजेपी से अपने लिए उम्मीदों के माहौल बनाने का काम यहाँ पर कर रही है, क्योंकि 23 जनवरी को यानी कल मतदान निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में होना है। 100 निकायों में मतदान होना है। जिस प्रकार से ठीक चुनाव से एक दिन पहले, ये कह सकते हैं कि मतदान से एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने खटीमा में इस बात को बोलने का काम यहाँ पर किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जय इस्लाम की जिस तरीके से उन्होंने बात यहाँ पर कही, वो सीधे तौर पर देवभूमि में बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल गया। एक प्रमुख
हथियार सत्ताधारी दल कांग्रेस को घेरने के लिए यहाँ पर मिल चुका है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी की सरकार तो इस बड़े बयान को भुनाने का काम करती है, किस तरीके से चुनावी माहौल को बदलने का काम यहाँ पर करती है और अपने पक्ष में जनता को कैसे लामबंद यहाँ पर कर पाती है। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस की चिंता इसलिए कही जा सकती है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके नेताओं की ही बयानबाजी यहाँ पर रही है। पहले पार्टी में गुटबाजी को लेकर बातें होती रही, सत्ताधारी दल ने इन्हीं गुटबाजियों को इस चुनाव में उठाने का काम यहाँ पर किया था। कांग्रेस के कई जो नेता वरिष्ठ जो नेता है वो अपने अपने अलग अलग दलों में बटे हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव उसी प्रकार से लड़ रहे हैं। यानी जो एक दूसरा निकाय चुनाव में देखने चाहिए थी विपक्ष के भीतर, वो सब चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिले। पर अब ये कह सकते हैं कि ठीक मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष का ये बयान कि जय उत्तराखंड जय इस्लाम और जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है, ऐसा सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि देवभूमि की संस्कृति के भीतर है। और पहले भी इस तरीके की बयानबाजी से लेकर कांग्रेस को बड़ा खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा है, क्योंकि चाहे वो 2017 का हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, हमेशा ही इस्लाम या इस प्रकार की तुष्टिकरण की जो राजनीति है उसको बीजेपी की तरफ से नकारने का काम यहाँ पर किया गया था और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से उसको बढ़ावा देते रहने का काम यहाँ पर हो रहा है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक यहाँ पर समझा जा सकता है। अब बीजेपी की ये कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के जय इस्लाम वाले बयान को लगातार प्रचारित करने का काम यहाँ पर करिए, कांग्रेस की जो सच्चाई उसको उससे जोड़ के बताते हुए काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जनता की यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे, लेकिन उसको कल पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वो अपने मतदान को यहाँ पर मतदान को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी पूरे इस बयान को लेकर जो सियासत है उसमें बात हुई नजर आ रही है। बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने का काम यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल, इस बयान को बीजेपी के द्वारा भुनाया जा रहा है अब है, और इसका फायदा क्या बीजेपी उठा पाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन खटीमा में कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने। इस बयान के सियासी मायने क्या है ये भी बताइए अब है, साथ ही साथ ये बताइए कि खटीमा में जो चुनावी इक्वेशन है वो कितना दिलचस्प है। देखिए, अभी तक की जो स्थितियां वहां पर नजर आ रही है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष की नहीं कही जा सकती है। आप इस पर खटीमा हो, चाहे चंपावत का हो या लोहाघाट का हो या फिर आप टनकपुर का हो, इन क्षेत्रों में इस समय बीजेपी सबसे ऊपर नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव प्रचार का आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष ने ये बात वहां पर कही है, उससे माहौल पूरी तरीके से विपक्ष से हटकर सत्ताधारी दल भाजपा के हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। और जो वहां पर चुनावी जो अब तक की जो सरगर्मियां थी उसमें बीजेपी काफी आगे बढ़ती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद ये कह सकते हैं कि वहां पर एक बार फिर जो जातीय या जो धर्म के जो समीकरण वहां पर बनते थे वो एक तरफा होने लगे हैं और कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत उन क्षेत्रों में आने लगी है। और जो इतिहास इस बात का गवाह रहा, जो आंकड़े यहाँ पर अब तक मिल रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी ही चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चिंता का विषय यहाँ पर रही है। चाहे इससे पूर्व में कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को कहना हो, उसे भी बड़े अच्छे तरीके से बीजेपी ने भुनाने का काम यहाँ पर किया था और उसका परिणाम यह रहा था कि विधानसभा चुनाव में पुनः बीजेपी की सरकार लौटकर यहाँ पर आई थी। और अब ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से जय उत्तराखंड जय इस्लाम की बात यहाँ पर कही है वो उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड का सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर रहा है। उत्तराखंड में भाईचारे की संस्कृति यहाँ पर रही है। कभी भी इस प्रकार से इस देवभूमि में किसी भी प्रकार से एक विशेष समुदाय को लेकर कोई बातें यहाँ पर नहीं कही जाती रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद समझा जा सकता है कि कांग्रेस अभी भी राजनीति में उन सब चीजों को अपनाने का काम यहाँ पर कर रही है जो उनके लिए हमेशा ही चिंता का विषय यहाँ पर रही है। इसीलिए बीजेपी इस नेता प्रतिपक्ष के बयान को प्रमुख हथियार के रूप में बिल्कुल अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अब है, इस तरीके का बयान सामने आया है यशपाल आर्य के द्वारा। अब बीजेपी से किस तरीके से सुना रही है, क्या कुछ बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कहना है इस बयान पर? बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं बीजेपी सिर्फ कहती हुई नजर आती थी, लेकिन अब इस बयान के बाद बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। जिस प्रकार से जय इस्लाम की बात यानी जिस प्रकार से इस्लाम मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को साधने का काम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है, वो उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी के लिए
सबसे बड़ा चिंताजनक विषय कहा जा सकता है। विपक्ष के तौर पर अभी ये कह सकते हैं कि उनको बड़ी सफाई इस मुद्दे पर देनी होगी यहाँ पर, क्योंकि भाजपा के नेता अहमद खूब अपना चुके और लगातार इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उनका कहना है अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बातें कर सकते हैं तो फिर समझा जा सकता है कि निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस अपने राजनीतिक जो उसूल है, जो राजनीतिक माइल है, उसे कितना नीचे गिरने का काम यहाँ पर कर रही है। उन सब चीज़ों को बताने का काम सत्ताधारी दल के तरफ किया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि जनता सत्ताधारी दल के बयानों पर भरोसा करती है, उनकी बातों पर भरोसा करती है, या फिर विपक्ष के जो वायदे हैं उन वायदों को निभाने का प्रयास करती है। बिल्कुल, वचन पत्र और संकल्प पत्र दोनों ही जारी किया गया है, दोनों ही पार्टियों के द्वारा, बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। हालांकि इस तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं। अब जनता किस पर भरोसा करती है? कल बैलेट पेपर पर वो अपना जो फैसला है वो भी दर्ज करेगी और 25 जनवरी को नतीजा भी आएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बयानबाजी का असर जनता के मन पर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं नगर निकाय चुनाव के दौरान 23 जनवरी को होने वाली मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन देहरादून में जिलाधिकारी देहरादून और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने चुनावी ड्यूटी में लगे सभी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने सभी जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और उपस्थित सभी बल को संबोधित करते हुए बताया कि हमारी प्राथमिकता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। इसलिए पोलिंग बूथों पर ड्यूटी पर नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। कल मतदान है, ऐसे में प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहा। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर होने वाले प्रचार का शोर अब थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। बता दें कि 100 नगर निकायों के लिए 23 जनवरी को मतदान है। इस बार मैदान में 5405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 25 जनवरी को ये साफ हो जाएगा कि किसकी जीत है। सूबे के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, यानी धुआंधार प्रचार और मुद्दों के आभार के बाद अब वक्त वोटिंग का आ चुका है। वैसे तो इस बार 11 नगर निगम में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 23 जनवरी को होगा। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार ही कर पाएंगे। निकाय चुनाव में इस बार क्या तस्वीर है, जरा उस पर भी गौर फरमा लीजिए। प्रदेश के 100 नगर निकायों में 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार से निकाय की सरकारें बनाएंगे। 1515 मतदान केंद्र और 3,394 मतदान स्थल बनाए गए हैं जहां वोटिंग होगी। चुनाव के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इस चुनाव में 16,284 कार्मिक और 25,800 सुरक्षा कर्मी वोटिंग के लिए लगाए गए हैं। बाकायदा बुधवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। चुनाव के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में 545 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 23 जनवरी को मतपेटियों में कैद हो जाएगा। 11 नगर निगम में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 89 नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी निकायों में पार्षद, वार्ड सदस्य के लिए 4,888 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि जनता डबल इंजन की सरकार से खुश है और ट्रिपल इंजन की सरकार देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार की नाकामयाबियों से जनता वाकिफ है। जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आप सबने जैसा कि देखा कि कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने और हर वरिष्ठ नेता ने एकजुटता के साथ और काफ़ी मेहनत की है इस चुनाव को लेकर के। और मेयर प्रत्याशी हमारे बड़े भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी ने भी हर वार्ड में एक एक व्यक्ति से मिलने का कार्य किया है और आज आखिरी दिन है और मुझे पूरा भरोसा है कि देहरादून की जो जनता है और अन्य निगम निकायों की जो जनता है वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को ही मजबूती प्रदान करेगी। निकाय चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की लहर चल रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जिन स्थानों पर गए हैं
और हमारे नेताओं ने भी जनसभाएं की हैं, उसमें जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है उससे साफ है कि जनता जो है वो लोकसभा चुनाव, इसके बाद विधानसभा चुनाव और अब नगर निगम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने वाली है, आशीर्वाद देने वाली है। नगर चुनाव में प्रचार का शोर थम गया है। धुआंधार प्रचार की रफ्तार पर ब्रेक तो लग गया, मगर सवाल यह है कि किसकी रणनीति में कितनी धार है, ये अब 23 को तय होगा। देहरादून से अभय अंतुरा की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।